वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। काफ़ी फ्रेश लगता है मुझे हाथ मुंह धो के। मैं तो दिन में 4-5 बार हाथ मुंह धोता हूँ और फिर गंगा में भी नहाता हूँ जाके। पता नहीं बॉडी को एकदम फ्रेश फील सा आता है। एक सांस आती है जो मेरे को पता है, वो सांस कूलनेस की होती है। नहाते हुए आपने महसूस किया होगा, या जब भी आप पानी में जाओगे या कभी भी ऐसे बड़ा शांति लगती है उसे। एक इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था अभी, रागिनी पांडे 2771 इंस्टाग्राम पे इनका कमेंट है। मलिक, मेरी एज 30 है, लेकिन मेरी शादी मेरे माँ बाप ने की थी मुझे फोर्स करके, लेकिन मैंने डिवोर्स दे दिया और मैं अभी फ्रीडम लाइफ जी रही हूँ और आगे चल कर मैं भी उत्तराखंड में ही बसने वाली हूँ। सबसे रिश्ता मैंने भी तोड़ लिया है, अब बस मम्मी पापा बचे हैं बस। हाँ 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 वाले इमोजी लगा रखे हैं। अच्छा है, मतलब अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक चले तो रहो, नहीं लगे तो जब भी छोड़ो। अपने लिए स्टैंड लो बेसिकली। जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता उसका दुख में रहना निश्चित है। ऐसा व्यक्ति दुख डिज़र्व भी करता है, ऐसा नहीं है कि उसे दुख में नहीं रहना चाहिए। या लोग बोलते हैं कि सब लोगों को दुखी नहीं, भाई दुख में भी रहना चाहिए उन लोगों को जो लोग कमज़ोर हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें ईजीली उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे मैं अभी जैसे केले लेके आया, वो व्यक्ति मेरे को हमेशा केले लगाया हुआ वहीं पे मिलता है। वो 50 के अराउंड होंगे वो, और वो हमेशा रोज़ वहीं पे केले की दुकान लगाता है। पूरा जीवन मेरे ख्याल से तो वैसे ही निकाला होगा उनने। रोज़ केले की दुकान लगाता है वो, पूरा दिन बैठता है। और पोल्यूशन होता है भाई, ऐसे मोड़ पे खड़ा है ना, मतलब ऐसे मोड़ पे लगाता है ना वो कि पोल्यूशन, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा केला लेने निकल जाओ, फिर मैं केला लेता हूँ, जल्दी से तुरंत भागता हूँ घाट की तरफ। फिर घाट पे रहता हूँ जितनी भी देर रहना है मुझे, 2 घंटे 2.5 घंटे। फिर वहाँ से फ्रेश फील करता हूँ, ठंडी हवा लगती है बढ़िया, तब थोड़ी सांस आती है। वरना मेरे को फिर यहाँ पे जो मेन रोड है, जो हाईवे है ऋषिकेश का, वो तो पूरा दिल्ली जैसा ही है। अगर तुम वहाँ पे रह रहे हो तो काय का ऋषिकेश, फिर काय का ऋषिकेश नहीं है भाई वो। मतलब है तो वैसे पर मतलब जिस रीज़न से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ वो तो रीज़न वो नहीं है। जो रीज़न से मैं हुआ हूँ वो मेरे को मिलेगा तभी मेरे लिए वो। अभी मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ ना, ये अच्छा है, मतलब इसकी लोकेशन अच्छी है। और भी जो मैं पिछले भी जो हॉस्टल में रहा वो भी ठीक थी, पर कुछ अलग है ये, मतलब मेरे लिए अलग है। एक अपार्टमेंट टाइप का है, उसमें किसी ने बंक बेड लगाए हैं और लिफ्ट वगैरह है। जैसे हाई क्लास अपार्टमेंट नहीं होते, चौकीदार होता है जैसे सोसाइटी होती है, वैसा है ये। तो अच्छी कॉलोनी है, वो कॉलोनी नहीं बोलेंगे, अच्छा हाई क्लास अपार्टमेंट है। और तो अच्छा है, मतलब किसी ने इनोवेटिव सोचा है ये कि ऐसा डेवलप कर देते हैं और ऑनलाइन लगा देते हैं। तो वही मैं बोलता हूँ कि अगर कोई कुछ सोचता है तो वो तुम देखो समझदारी। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 5242 अरविंद बोल रहे हैं, अ यूनिक पर्सनैलिटी यू हैव, बिंदास जिंदगी। यूनिक मैं नहीं मानता, मतलब इंडिया के हिसाब से देखोगे तो यूनिक है। बाहर तो बहुत सारे, मेरे को तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं। अरे यार कैसी आवाज़ें आ रही है, बच्चों की आवाज़ आ रही है। शाम को बच्चे खेलने निकलते हैं ना। अनोप NPC 12345 बोल रहे हैं, काश सब में ऐसी चेतना जाग जाए। नहीं, सब में जागने की ज़रूरत नहीं है भाई। फिर कोई बात नहीं, कुछ हैं तो लोग दुख में रहने दो, अपना मस्त जियो। कुछ मेरा तो भाई चैनल है, इसलिए मेरे को, मतलब मैं तुम लोगों को ये सब बोल देता हूँ। ये एक कैरेक्टर है जो मैं निभा रहा हूँ लॉजिकल मलिक का। मैं हमेशा ऐसे तुम लोगों के बारे में नहीं सोचता। हाँ, फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे भीड़ भाड़ में देख लेता हूँ ना, भीड़ भाड़ में कुछ कर रहे होते हैं लोग, घाट वाट पे मैं देखता हूँ भीड़ लगा के बैठे रहते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि ठीक है, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। उस वक्त के लिए मैं सोचता हूँ कि ये क्या भीड़ लगा के ये नाटक पोटक कर रहे हैं। कहीं पे भी, मतलब मैं 4 लोग से ज़्यादा कलेक्टेड है ना, तो समझ लो तुम अपना बस बकवास ही कर रहे होगे। या तो एंटरटेनमेंट की बात कर रहे होगे या क्रिकेट की बात कर रहे होगे। बल्कि 2 लोग कर सकते हैं। हाँ, 2 लोग आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा जहाँ पे भी होंगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि भाई वो या तो खींची खींची वाली कन्वर्सेशन करेंगे, और बिग बॉस में क्या हुआ ये बात करेंगे, व्लॉगिंग की बात करेंगे, क्रिकेट और मनोरंजन और पॉलिटिक्स की बहुत बात करते हैं। बस यही है इनके पास, और कुछ नहीं है। अपना कुछ नहीं होता इनके पास। एक तो तुम गौर से देखना, इनके पास अपने मुद्दे कुछ नहीं होंगे तो बहुत निचले किस्म के, बहुत छोटे मोटे ऐसे किस्से होंगे।
और ऐसी बातें होंगी डिस्कस करने के लिए। और कभी भी वैचारिक डिस्कशंस नहीं करेंगे ये, कभी भी बड़ा नहीं सोचेंगे। ये बड़ा सोचेंगे तो बस सोचेंगे, हवा महल बनाते हैं जो, पर इनके पास कुछ नहीं होता। तो समझ लेना मतलब कि या फिर किसी तरह का ढोंग कर रहे होते हैं, पाखंड कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ घाट वाट पे पाखंडी होते हैं सारे, कुछ नहीं मतलब इनका कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े ही रह जाएंगे। भीड़ है ना, भीड़ हमेशा कीड़े मकोड़े ही होते हैं। भीड़ वाले कोई काम मत करना, जैसे न्यूज़ देखना, टीवी देखना, क्रिकेट देखना, ये सारे भीड़ करते हैं। ये नॉर्मल जनता के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर तुम बनना चाहते हो कि जल्दी से अपने मतलब, क्योंकि देखो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है, अलग करने की, क्योंकि हमें पैसे की जो एक कॉर्पस है वो जल्दी से जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हम कम प्रिविलेज्ड जगह से आए हैं। अगर तुम ज़्यादा प्रिविलेज से आए हो तो तुमको इतना भी वो करने की ज़रूरत है, तुम तो सीधा ही मोक्ष ले लो भाई, मतलब सीधा ही मेरी उस स्थिति में आ सकते। लेकिन अगर तुम कम प्रिविलेज से आए हो तो तुमको पहले ये सारी छोड़नी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो भीड़ करती है, जो भीड़ वाले ज़्यादा लोग जो करते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ देना पक्का तरह से, क्योंकि वो भीड़ के लिए बनाई जाती है और वो गुलाम बने रहे इसके लिए उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व रखा जाता है। शामिल मत होना कभी भी, कोई जमघट लग रहा हो, भीड़ लग रही हो, और मतलब इकट्ठे होते हैं ना गुलाम लोग करके कुछ ना कुछ, मतलब कोई धर्म के लिए होएगा, कोई शादी के लिए जमा होएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए जमा होएगा, अलग अलग रीज़न से जमा होते हैं ये लोग, एंटरटेनमेंट के नाम पे जमा हो जाते हैं। तो वहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं सीखोगे, और बल्कि दिखावा बढ़ जाएगा। हो सकता है तुम्हारे दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ जाए। लेकिन वही है, वासनाएं होती हैं, लोग वासनाओं के पीछे भाग भाग के चले जाते हैं। कहीं पे लड़कियां मिल जाएंगी, चलो भाई वहाँ चलते हैं। कहीं पे खाना मिल जाएगा, चलो भाई वहाँ चलते हैं। कहीं पे थोड़ा रिस्पेक्ट मिल जाएगा, चलो भाई वहाँ चलते हैं। कहीं पे थोड़ा फेमस होने का भाव, अवार्ड मिल जाएगा, चलो वहाँ चलते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वासनाएं होती हैं जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है और तुम इनके लिए भागते हो। फिर तुम भीड़ के पीछे ही पहुँच जाते हो, वहीं पे आ जाते हो घूम फिर के, चाहे कितना भी अर्न कर लो, कितना भी मेहनत कर लो। तो ये भीड़ से थोड़ा सा दूर रहना, और भीड़ जो काम करती है वो काम है कभी मत करना, फंस जाओगे, फंस जाओगे, वही चक्रव्यूह में दोबारा से फंस जाओगे। हेलो सर, मुझे आपसे फीमेल सोलो ट्रिप के बारे में पूछना है। यामिनी यादव 38। क्या पूछना है, मैंने बता रखा है। देखो मेरा यूट्यूब चैनल देखो, ट्रैवल विदाउट मनी, और इंस्टा वगैरह पे तो मैं ये कर दे ही देता हूँ तुम लोगों के जवाब। द स्नूपी सोल बोल रही है, थैंक यू गॉड टू मेक हिम करेजियस फॉर एनलाइटन अस। देखो मैं करेजियस वरेजियस नहीं हूँ, मेरे को किसी गॉड ने नहीं बनाया करेजियस। मैं किसी और को श्रेय नहीं दे सकता अपना। मेरी जो प्रवृत्ति है, मैंने जो खुद दुख झेले हैं, वो सब ने मेरे को खुद बनाया है। और तुम भी कभी किसी और को क्रेडिट मत देना, किसी और को कभी क्रेडिट मत देना कि मैं उसकी वजह से हो गया, या उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, उनने मेरे को पावर दे दिया। इससे तो तुम सच तक कभी नहीं पहुंच पाओगे कि भाई तुम हो जो झेलते हो, तुम हो जो डिसीजन लेते हो, तुम हो जो चीज़ों को अवॉइड करते हो, वासनाओं को अवॉइड करते हो। वो तुम्हारी पावर है, और किसी ने नहीं दिया वो पावर। और अगर उसके बस में होती ऊपर वाले तो सबको देता ना वो। भाई तुम हो, तुम अपनी कदर करो, अपनी रिस्पेक्ट करो। पहली बात तो किसी को श्रेय मत दो भाई, कोई नहीं बैठा है। तुम हो जो डिसीजन लेते हो, तुम हो जो इतनी सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेस होने के बाद भी सबको ना कह देते हो। वो मैंने किया है ना किया है, तो मेरे को दो भाई क्रेडिट, और किसी को मत दो। तुम अपने लिए भी किसी और को क्रेडिट मत देना कि उस गुरु ने तुम्हारी सहायता करी, या उस बुक ने सहायता करी, या उसने सहायता करी। नहीं भाई, वो तो माध्यम है, वो तो कोई भी हो सकता है, वो तो चींटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो चीज़ नहीं है। तुम समझो कि ये तुम समझ रहे हो बात, तो तुम अपने ब्रेन, नेचुरल इंटेलिजेंस को ज़्यादा श्रेय दो। मैंने ये कई बार बात बोली है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, किसी और में बिलीव करते रहोगे, तुम फंस जाओगे, दोबारा से उसी चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तुम्हें लगेगा कि कभी ना कभी तुमको पावर की ज़रूरत है, तुम्हें लगेगा नहीं भाई, तुम्हारे डिसीजन तो होते हैं। आज जो डिसीजन लोगे वो 1 साल में रिजल्ट देंगे, ये थोड़ा लेट भी दे सकते हैं। आज मैंने जो डिसीजन लिए उन्होंने मेरे को रिजल्ट दिया है। करेजियस बनाने के लिए कोई इतनी बड़ी पावर की ज़रूरत थोड़ी है मुझे, जो तुम बोल रहे हो कि ऊपर वाले ने। भाई उसको और काम करने दो, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। मैंने अपने डिसीजन लिए हैं, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। और उतनी बड़ी पावर जो तुम बोल रहे हो, जिसको भी तुम गॉड बोल रहे हो, उतनी बड़ी पावर को तो बड़े काम करने चाहिए कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को एनलाइटन करने के लिए करेज देगा वो।
मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपनी जगह पे लड़ रहा हूँ। किसी और की क्या ज़रूरत है मुझे? नहीं ज़रूरत है मेरे को, किसी भगवान की, अल्लाह की, किसी गुरु की, महाराज की, किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। तुम लोग बहुत छोटे लोग हो जिनसे मेरे को लड़ना है, ठीक है? और ये जो वासनाएँ हैं मेरे लिए बहुत छोटी है जिनसे मुझे लड़ना है। इसके लिए मुझे इतनी बड़ी पावर की ज़रूरत नहीं है। मेरे को बहुत दिमाग से मैं थोड़ा-सा काम लूँगा और तुम जैसे लोगों को हरा दूँगा। हरा दिया है। समझ रहे हो? तुम लोग बहुत तुच्छ प्राणी हो यार। मेरे को करेज की ज़रूरत नहीं है तुम जैसे लोगों और या फिर उतनी बड़ी पावर की ज़रूरत नहीं है तुम जैसे लोगों को अवॉइड करने के लिए या अपनी वासनाओं पे काबू पाने के लिए। मैंने ओवर द टाइम धीरे-धीरे हुई कुछ चीज़ों पे, स्वाद पे भी अभी नियंत्रण हो गया। जैसे मैं अभी केले खा लेता हूँ, तो केले में कोई ज़्यादा स्वाद तो होता नहीं है, चटपटा तो होता नहीं है, तो वो खा के रह लेता हूँ, हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं तड़प भी रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। लेकिन मेरे को अपने शरीर की रिस्पेक्ट है। अगर इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, सही चीज़ें नहीं जाएँगी, तो फिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो मैं बनाने के लिए वो करता हूँ, तुमको कहता हूँ जो, वो मैं खुद ही अप्लाई नहीं करूँगा तो फिर मेरा क्या वो है? मेरे को पहले अप्लाई करना पड़ेगा ताकि तुमको ये बात समझ में आए कि हाँ यार, जो बोलता है ये करता है, इसने किया है पहले। मैंने वो सारी चीज़ें की है जो तुमको मैं बोलता हूँ, और इसके लिए मेरे को किसी गॉड, एनलाइटन या किसी पावर ने नहीं शक्ति दी है मुझे। मैं खुद हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर थोड़ा दिमाग है, मैं वो अप्लाई करता हूँ, रिज़ल्ट आता है, सीधी बात। लोगों की परवाह नहीं करता हूँ, अच्छा बनने के लिए कोशिश नहीं करता हूँ, यही मेरी पावर है और ये मेरी बुद्धि से आई है। किसी को मैं क्रेडिट नहीं देने दूँगा, और ना ही अगर जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो मैं किसी और को क्रेडिट दूँगा, तब भी तुमको ही क्रेडिट दूँगा, और मैं देता हूँ। तुम लोग पता है कमज़ोर हो एक्चुअली। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो ऊपर वाले को उस ऊपर वाले पे डाल देते हैं, बोलते हैं कि देखो हमको पावर दी नहीं तो ऊपर वाले ने किया है, इसको तो ऊपर वाले ने किया है, हमको पावर दी नहीं। ये तुम अपने आप को बचा रहे हो, समझ रहे हो? ये एक वो चाल होती है कमज़ोर दिमाग की। जो कमज़ोर पर्सनैलिटी होती है ना, वो चाल चलती है। वो बोलते हैं कि ऊपर एक कोई बैठा है और इसको पावर दी है, हमको नहीं दी है। समझ रहे हो? तो तुम अपनी कमज़ोरी छुपा रहे हो। मेरे को अगर ये बोल रहे हो कि तेरे को तो ऊपर वाले ने पावर दिया, तू तो लकी है, तू तो प्रिविलेज्ड है, तेरे तो पापा ने सहायता कर दी, ऐसा बोल बोल के, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इनमें से। कोई शक्ति, कोई पावर, कोई माँ बाप, किसी ने नहीं, कुछ नहीं किया है। और तुम भी उसी स्थिति में हो। तुम कमज़ोर बनना चाहते हो, तुम मेरे से छुपना, तुम मेरे को किसी और के साथ खड़ा करके अपने आप को वो दिखाना चाहते हो, देखो देखो ऊपर वाले ने मेरी सहायता थोड़ी करी, इसकी करी है, इसीलिए इसको मिल गया, ये लकी है इसलिए इसको मिल गया। हैं? सब समझता हूँ मैं, ये तुम मेरे को मत बताना। मेरे को किसी ने नहीं वो किया है भाई, मैं किसी को 1% भी क्रेडिट नहीं देने दूंगा। मेरा है, मैंने डिसीजन लिया है, उसका रिजल्ट आया, सीधी बात है। तुम भी लो, तुम्हारा भी डिसीजन है, तुमसे छूटता नहीं है ना चीज़ें। नकली लोग हो तुम सब लोग, सब कुछ चाहते हो, लालच काम वासनाएं, सारी चीज़ें वासनाएं पाल रखी हैं तुमने, हैं? और बोलते हो कि ये ऐसी लाइफ भी मिल जाए साथ में, वो नहीं होएगा। मैंने छोड़ी है वो सारी चीज़ें, इसलिए मेरे को ये सब मिला है। एक लेवल को छोड़ना पड़ता है अगर तुम्हें दूसरे लेवल पे जाना है तो। और एक लेवल पे जो सारी संपत्ति होती है, जो अचल संपत्ति होती है, जैसे कि घर होगा, कुछ लोग होंगे, ऐसे उन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा, तब दूसरे लेवल पे आओगे। तो इसमें दूसरा कोई महान पावर ने मेरी कहाँ से सहायता कर दी यार? ये बहुत गलत है यार, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है ये मेरे लिए, कि तुम ये बोल रहे हो कि मेरे को किसी और ने पावर दे दिया है। यार गलत है यार। मेरी खुद की पावर है, मेरे खुद का ब्रेन है जिसने मेरे को डिसीजन लेने में सहायता करी, और ऑब्जर्वेशन मैंने अपनी इम्प्रूव करी, और मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ लोगों को, ये क्यों दुख में है, ये क्यों भीड़ में है, ये क्यों सारे लोग भीड़ में बकरियों की तरह भर भर के आ रहे हैं टेम्पो ट्रक में। तो मेरे को ये बात पता चलती है कि मेरे को टेम्पो ट्रक में भीड़ भीड़ की तरह भर के नहीं आना है, शादियों में भीड़ की तरह भर के जाते हैं भाई साहब। क्या बोलूं? तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम समझ जाओगे कौन है भेड़ बकरी, कीड़े मकोड़े। वैसा नहीं बनना है, ये तो तुमको दिख जाएगा। इसमें बड़ी पावर की क्या ज़रूरत है? हैं? बड़ी पावर की क्या ज़रूरत है, बताओ मेरे को। यही तो बोल रहा हूँ, ये सब तुम्हारी कंडीशनिंग की गई है, इसीलिए तुम ये बात समझ नहीं पाते हो कि तुम्हारी एक्चुअल पावर क्या है। तुम्हारी बहुत पावर है, लेकिन तुम क्या है, तुमको ये डराया गया है कि देखो देखो हम बहुत तुच्छ प्राणी नहीं, हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हमको ये सब नहीं करना है, हमको आज़ाद नहीं होना है, जब ऊपर वाला शक्ति देगा ना तभी करना है।
और तुम गलती से इन बड़े बूढ़ों को अगर ये बोल भी दो ना, कितने नहीं देखो उसने भी तो ऐसा किया, तो ये पता है कुछ ये ऐसी ही कुछ बात बोलेंगे, नहीं नहीं हर किसी का थोड़ी होता है, हर किसी का थोड़ी होता है। अरे भाई तो हर कोई मेहनत तो मतलब ट्राई तो कर सकता है, उसके लिए मेहनत तो कर सकता है, कि वो भी ना करे कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े जैसा पड़ा रहे, फिर फेलियर गिनवाने लग जाएंगे, उसका देख ले, उसका देख ले, उसका ऐसा हाल हुआ, उसका ऐसा हाल हुआ। अब वो मेरा एग्जाम्पल नहीं देंगे। मान लो अगर मैं कल को ये बोल दूं कि मेरे को हाँ यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं बीमार हो रहा हूं, तो पता है मेरा एक्चुअली ये सैडिस्ट लोग खुश हो जाएंगे। सैडिज्म इनके अंदर घुसा घुस के पड़ा हुआ है, ये अगर मेरे अंदर कुछ हो जाए ना तो ये लोग हैं ये खुश होंगे, इतने गंदे लोग हैं ये, मेरे को मालूम है। बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो वेट कर रहे हैं कि इसके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाए कि हम इसका रेफरेंस सेट कर सके, देखो ये परिवार को छोड़ के गया और ये हुआ इसके साथ, अभी ये हो रहा है। और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं कभी भी अब वो कमज़ोरी दिखाऊंगा नहीं। ऐसा हो सकता है दिखा भी दूँ क्योंकि सच दिखाना है, क्योंकि उससे लड़ने वाली पावर भी तो दिखाऊंगा फिर मैंने तो हमेशा दिखाई, मैं तो अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता। बहुत सारी प्रॉब्लम आई है मेरे साथ, मैं सबके साथ लड़ा हूँ। जब मेरे पास ये आईफोन नहीं था तब मैं ऐसे सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन से वो बनाता था, वो सारी चीज़ें भी दिखाई हैं, बताई है मैंने, वो मेरे चैनल पे है, देखना, ट्रैवल विदाउट मनी पे। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मेरे पास कमज़ोरियाँ नहीं रहीं या फिर मैं अभी भी बहुत परफेक्ट सिचुएशन में हूँ। अगर परफेक्ट सिचुएशन में होता तो मैं तो विदेश में होता, और तुम जैसे कीड़े मकोड़े थोड़े से भी नहीं आ पाते मेरे पास। और ऐसा होने वाला है, अभी देखना कुछ साल में मैं, अभी ये जो तुम थोड़े बहुत भी कीड़े मकोड़ों से संपर्क होना पड़ता है, मेरा ब्रेन थोड़ा डिस्टर्ब होता है जिस वजह से, वो सारी चीज़ें मैं पूरी तरह से अवॉइड कर दूंगा कि ये कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी ना रहें। क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं तुम लोगों के बीच में, इसका मतलब ये है कि मैं अच्छे लोगों के बीच में नहीं हूँ, इसका मतलब मैं बहुत सारे लॉस कर रहा हूँ अपने, मेरे को ये बात मालूम है। जब तुम रहते हो ना विदेश में, कभी जाना और उन लोगों के बीच में रह के देखना, जो अच्छा हॉस्टल, एक दो अच्छे हॉस्टल में रहना, थाईलैंड जाना, बैंकॉक में, थाईलैंड में एक अच्छा हॉस्टल बुक करना, फिर उन लोगों के बीच में रहना, ऑब्जर्व करना, उन्हें देखना, उनसे बातें करना, तुमको ये बात मालूम पता चलेगी कि तुम कीड़े मकोड़ों के बीच में रह रहे हो। तुमको वह स्टैंडर्ड मालूम पड़ेगा कि तुम कीड़े मकोड़े के बीच में स्टैंडर्ड तुम्हारा क्या वो हो रहा था, और वो कॉन्स्टेंटली वैसा बना रहेगा और नीचे आते रहोगे। तुम्हारा टाइम गुजर रहा है ना, इसका मतलब टाइम गुजर रहा है और तुम उसी लेवल पे, इसका मतलब तुम नीचे डाल, क्योंकि टाइम के साथ तुम्हें ग्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज फट जाएगी एक टाइम के बाद तुम्हारी। ये बहुत ज़रूरी है, ये बात समझना मैं जो कह रहा हूँ। थाईलैंड जाना, कहीं बढ़िया कंट्री दूसरी बढ़िया, और अगर डिज़र्व करते हो और पैसे हैं तुम्हारे पास तो और बढ़िया कंट्री जा सकते हो, सिंगापुर जा सकते हो, और बढ़िया जा सकते हो तो और बढ़िया कंट्री में जा सकते हो, थाईलैंड भी बहुत अच्छी। फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम्हें पता चलेगा स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, क्वालिटी होती क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होती क्या है। उनको जो हम यहाँ पे पाखंड करते हैं ना, जितना ही हम ये 10-10 रुपए के लिए पैनी पैनी झूठ बोल देते हैं, ये बात उनको मालूम तक नहीं है, उनके दिमाग में नहीं आती है ये बात कि कोई 10 रुपए के लिए झूठ बोल सकता है, 10 रुपए की चीज़ को 20 रुपए की बोल के बेच सकता है। उनके दिमाग में नहीं आती ये बात, होता ही नहीं है वहाँ पे वैसा पाखंड कि पैनी पैनी के लिए इंसान इतना झूठ बोले और वो करे, होता ही नहीं है वहाँ पे, वो जानते ही नहीं है ये सब। क्योंकि वो ये सोचेंगे ऐसा क्यों करेगा कोई, मतलब होगी ना इतने की तो चीज़, ये ऐसा होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे वो ट्रिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पे जो हम करके, हम जो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट कहलाते हैं या बनने की कोशिश करते हैं, वो उनको ज़रूरत भी नहीं है, और वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, सही चीज़ें कर रहे हैं ना, वो सही चीज़ें जो करेगा उसको ये सब ट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्योंकि सारे मिलके सही चीज़ कर रहे होते हैं। तुम तो अगर चुपके से किसी गाड़ी के अंदर केले का छिलका फेंक दो या कुछ फेंक दो तो तुम समझते हो वो देखो मैंने अपने ये ठिकाने लगा दिया और कचरा भी नहीं फैलाया, किसी की गाड़ी पे छिलका फेंक दिया, कोई कचरा फेंक दिया कहीं पे चुपके से, या फिर कुछ कर दिया ऐसा ही कुछ, तो वो उसको महान समझते हैं कि देखो हमने चुपके से कचरा ठिकाने लगा दिया। क्या रिलेटेबल बातें करता हूँ ना मैं, तुम लोग भी सोचते हो कि ये कहाँ से ऐसे वो उदाहरण ले आता है। मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है एक्चुअली, मैं देखता हूँ लोगों को। अभी एक एक गेस्ट हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं मेरे साथ, वो अभी गए हुए थे, यहीं पे घूमने गए हैं वो,
मैं घूम के आया था, फिर वो अभी चले गए, तो मैं सोचा चलो वीडियो बना लेता हूँ। मेरा ना बड़ा बचपन से ऐसा मन था कि मैं ऐसे अपार्टमेंट वगैरह में रहूँ, तो अ, मतलब जहाँ पे गार्ड होता है, जो अच्छी सी वो होती है, और कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं जहाँ पे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पे लिफ्ट होती है, ऊंची बिल्डिंग होती है ऐसे। तो बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी, कुछ भी बोलता रहता हूँ। चलो बाय बाय कीड़े।